हेलो एवरीवन। व्युत्पन्न प्रणाली के बाद नेक्स्ट अपन नामकरण में पढ़ रहे हैं रूट प्रणाली। अब देखिए, रूट प्रणाली में सबसे पहले अपन ऐसे क्रियात्मक समूह की बात करेंगे जिनमें कार्बन है एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन उसमें अपने को कंसीडर नहीं करना। रूट प्रणाली में ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन है उनके अपन नामकरण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे यौगिक के अंदर सबसे पहले अपन ले रहे हैं एक तो एल्डिहाइड, एक आपके पास होता है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्रियात्मक समूह है आपके पास एमाइड। एमाइड के बाद नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। फिर अपन लेते हैं साइनाइड, नेक्स्ट आपके पास है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर एक क्रियात्मक समूह है अपने पास ईस्टर, और लास्ट में अपन ले रहे हैं एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। रूट प्रणाली में सबसे पहले आपके पास ये 8 क्रियात्मक समूह हैं जिनका आपको रूट प्रणाली में नाम देना है। 8 क्रियात्मक समूह की अपन बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट एल्डिहाइड है, एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, 5th नंबर पे है साइनाइड, 6th नंबर पे आइसोसाइनाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड में आपको पता ही है कि क्रियात्मक समूह जो आपके पास होगा वो होगा CHO, एसिड के अंदर COOH, एमाइड के अंदर CONH2, एसिड क्लोराइड जो होता है वो हैलाइड जो होगा वो COX, क्लोराइड की बात होगी तो COCl, साइनाइड में जो क्रियात्मक समूह होगा CN, आइसोसाइनाइड में NC, ईस्टर के अंदर होता है COOR, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का मतलब 2 CO ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है। एल्डिहाइड के अंदर जो सफिक्स आपको यूज में लेना है, कार्बन की जो भी श्रृंखला होगी उसको लिखने के बाद जो सफिक्स वर्ड अपन यूज में लेंगे वो आपके पास होता है एल्डिहाइड। यहाँ आपको एल्डिहाइड ही बोलना है। एसिड के अंदर आपको बोलना है इक एसिड, एक एसिड। एमाइड में एमआईडी बोलना है। एसिड हैलाइड में अपन बोलेंगे एल हैलाइड, एल हैलाइड। साइनाइड के अंदर आपको बोलना है ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड में बोलेंगे ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल। ईस्टर के अंदर जो सफिक्स अपने को यूज में लेना है वो है 8, और एनहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाते हैं। यहाँ इक एसिड है तो एनहाइड्राइड में आपको बोलना है इक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। सबसे पहले अपन रूट प्रणाली के अंदर 8 क्रियात्मक समूह और ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें आपके पास कार्बन है उनके नामकरण की अपन बात कर रहे हैं। अब आपको याद रखना है कि जब एक कार्बन होगा, टोटल एक कार्बन होगा, तब आपको जो वर्ड यूज में लेना है वो फॉर्म लेना है। 2 कार्बन होता है तो अपन वर्ड यूज में लेते हैं एसिड। 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपियोन। 1 कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 कार्बन होगा तो एसिड, और 3 कार्बन होगा तो प्रोपियोन। 4 कार्बन को अपन यहाँ बोलेंगे, 4 कार्बन के लिए जो टर्म यूज में लेते हैं वो है ब्यूटाइल, और ये 2 टाइप्स का बनाएंगे, एक नॉर्मल और एक आइसो। फिर यहाँ 5 कार्बन जो है इसको अपन बोलते हैं वेलर, और वेलर जो होगा आपके पास वो 4 टाइप्स का है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, और ये आपके पास है टर्शरी। इसके बाद एक अरेंजमेंट होता है 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड। 3 कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है और इस तरह का कोई अरेंजमेंट आपको मिलता है, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और मैं बात कर रहा हूं अभी ये 8 क्रियात्मक समूह के लिए।
तब 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसको अपन बोलते हैं एक्राइल। इसका जो नेम होगा एक्राइल। और एक लास्ट में अपन बोलते हैं 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है तो इसको अपन बोलेंगे क्रोटॉन। क्रोटॉन। ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए। 1 कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियन, 4 को अपन बोलेंगे ब्यूटाइल। एक नॉर्मल बनेगा, एक आइसो बनेगा, भी एग्जांपल्स में देख रहे हैं। 5 कार्बन को बोल रहे हैं वेलर, नॉर्मल बनेगा, आइसो बनेगा, सेकेंडरी बनेगा और टर्शरी बनेगा। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और रूढ़ प्रणाली में नाम देना है। इन 8 क्रियात्मक समूह के लिए ही ये बात हो रही है, तो एक्राइल। और 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो अपन बोलते हैं इनको क्रोटॉन। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको दिया और मैंने कहा इसका रूढ़ प्रणाली के अंदर क्या नाम है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे टोटल कार्बन गिनना है आपको। क्रियात्मक समूह का भी कार्बन काउंट करना है, टोटल कार्बन यौगिक के अंदर गिनने हैं। तो टोटल कार्बन आपको दिख रहा है एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं फॉर्म, और ये जो CN है इसका सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल। फॉर्म के बाद आपको वर्ड यूज में लेना है ओ नाइट्राइल, तो इसका रूढ़ प्रणाली में एक नाम बना सकते हैं अपन फॉर्मोनाइट्राइल। फॉर्मोनाइट्राइल। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, ऐसा कोई दिया, मैंने कहा इसका रूट में क्या नाम हो सकता है। आप इसमें टोटल कुल कार्बन गिनिए कितने हैं, तो 1 कार्बन है और 1 कार्बन को अपन क्या बोल देंगे फॉर्म, और NC का सफिक्स होता है ओ आइसोनाइट्राइल, तो फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से मैंने अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, मैंने कहा इसका रूट प्रणाली में आपको नाम बताना है, तो यहां पे भी कुल 1 ही कार्बन है और 1 कार्बन के लिए आप फॉर्म बोलोगे। और COCl होता है एसिड का हैलाइड और इसका सफिक्स होता है इल हैलाइड, तो इल की जगह वहां पे आ जाएगा इल क्लोराइड, तो नाम आपके पास बनेगा फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर मैंने आपको ऐसा कोई यौगिक दिया, इसका आपको रूट प्रणाली में नाम बताना है, तो कुल कार्बन इसमें है 2 और 2 कार्बन के लिए जो टर्म आपको काम में लेना है वो है एसिड और सफिक्स आपको लगाना है ओ नाइट्राइल, तो यहाँ पे जो नाम हो जाएगा वो एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। इस यौगिक को अपन रूट प्रणाली में बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल। इसी तरह से अगर मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, टोटल कार्बन आपको गिनने हैं, कुल कितने कार्बन है, क्रियात्मक समूह का भी कार्बन काउंट करना है, गिनना है आपको, तो 1 2 3 कार्बन के लिए टर्म क्या है प्रोपियन। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड आपको यूज में लेना है वो है प्रोपियन। और ये एसिड का जो सफिक्स आपको काम में लेना है वो इक एसिड, तो अपन बोल देंगे प्रोपियोनिक एसिड। आगे जब अपन आयुपैक सिस्टम पढ़ेंगे रूट प्रणाली के बाद, तो इसी का नाम मैं बोलूंगा प्रोपेनोइक एसिड। जो ओइक एसिड चलेगा वो तो आयुपैक सिस्टम के अंदर चलेगा, और यहां अपन बोल रहे हैं प्रोपियोनिक इक एसिड। इसी तरह से मैंने आपको कोई ऐसा यौगिक दे दिया, इसका नाम आपको बनाना है, तो इसमें भी कुल कार्बन गिनिए 1 2 और 3, और 3 कार्बन के लिए जो टर्म आप यूज में लेंगे वो होगा प्रोपियन, और NC का जो सफिक्स होगा वो ओ आइसोनाइट्राइल। ओ आइसोनाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। फिर इसके बाद 4 कार्बन के लिए जो टर्म है वो होता है ब्यूटाइल, जो 2 तरह का बनाएंगे। जैसे मैंने आपको एक तो ऐसा कंपाउंड दिया, इस तरह की कोई संरचना दे रखी है और इसका आपको रूढ़ प्रणाली में नाम लिखना है, तो आपने कहा भाई कुल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए जो टर्म यूज में लेंगे वो ब्यूटाइल होगा और बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, तो ये N नॉर्मल हो गया। और एल्डिहाइड के लिए जो आपको सफिक्स काम में लेना है वो एल्डिहाइड है, तो नेम इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है,
तो आप देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो अपन बोलेंगे ब्यूटाइल। एक किनारे पे क्या नजर आ रहा है, CH3 CH और CH3, तो आपको क्या बोलना है, आइसो। और ये CONH2 एमाइड है और एमाइड का सफिक्स एमाइड ही होता है, तो इसका जो नाम बनेगा वो आइसोब्यूटारामाइड, आइसोब्यूटारामाइड। इसी तरह अगर आपके पास 5 कार्बन की बात होगी तो 5 कार्बन के लिए टर्म अपन यूज में लेते हैं वेलर। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई एग्जांपल दिया, इस तरह का कोई कंपाउंड है आपके पास, तो 1 2 3 4 5, यहाँ हाइड्रोजन है ही आपके पास इसमें, तो 5 कार्बन को अपन बोलेंगे वेलर। और बिल्कुल सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल, और एसिड के लिए सफिक्स आपके पास है एक एसिड, तो इस यौगिक का रूट प्रणाली में जो नाम होगा वो नॉर्मल वेलरिक एसिड। अगर किनारे से नंबर 2 पर मैंने मिथाइल लगा दिया, इस तरह से कोई संरचना आपको दे रखा है और इसका रूट प्रणाली में नाम आपको बताना है, तो यहां पे भी देखिए कुल 5 कार्बन है तो आप बोलोगे वेलर, वेलर। किनारे से नंबर 2 पे मिथाइल है तो यहाँ पे आ गया आइसो, और COCl का सफिक्स होता है इल क्लोराइड, तो इस यौगिक का जो नाम अपन बना देंगे वो आइसो वेलरिल क्लोराइड, जो नेम बनेगा आइसो वेलरिल क्लोराइड। और एग्जाम्पल के अंदर देखिए वेलर जो है वो हमें नॉर्मल बना दिया हमने, आइसो बना दिया, सेकेंडरी और टर्शरी भी अपने को बनाना है इसमें। अब आपके पास कोई ऐसा अरेंजमेंट मैंने दिया आपको, ये मैंने 4 कार्बन लिखे, इसमें जो सेकेंडरी कार्बन है, जो द्वितीयक कार्बन है जिसके 2 तरफ कार्बन है, उससे आपने क्रियात्मक समूह लगा दिया, तो ये आपके पास एक द्वितीयक कार्बन है और इससे क्रियात्मक समूह लगा दिया, CN लगा दिया। जैसे ये 8 क्रियात्मक समूह की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कहा 1 2 3 4 5 कार्बन है तो अपन बोलेंगे वेलर, और ये जो क्रियात्मक समूह है ये द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी द्वितीयक, और CN का सफिक्स आपको लगाना है ओ नाइट्राइल, ये ओ नाइट्राइल लगा दिया, तो यौगिक का रूट प्रणाली में नाम बन जाएगा सेकेंडरी वेलरोनाइट्राइल, सेकेंडरी वेलरोनाइट्राइल। और टर्शरी का क्या मतलब है, टर्शरी का मतलब है जो क्रियात्मक समूह है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया बना के, इसमें जो तृतीयक कार्बन है, 4 कार्बन तो हो ही गए, और इसमें तृतीयक कार्बन से आप क्रियात्मक समूह लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे आपने CHO लगा दिया, और इसका आपको कोई रूट प्रणाली में नाम चाहिए, तो कुल कार्बन हो गए अब 5, और 5 के लिए आप टर्म यूज में लोगे वेलर, और ये जो क्रियात्मक समूह है ये टर्शरी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आप लगाओगे तृतीयक वेलर। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स आपको एल्डिहाइड ही बोलना है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा टर्शरी वेलर एल्डिहाइड। तो ब्यूटाइल आपके पास 2 बनते हैं, याद रखना, एक नॉर्मल एक आइसो, और वेलर जो होगा वो 4 तरह का बन सकता है, नॉर्मल आइसो, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल सीधा, आइसो का मतलब किनारे से नंबर 2 पे मिथाइल, CH3 CH और CH3 नजर आएगा। सेकेंडरी का मतलब याद रखना जो क्रियात्मक समूह है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और टर्शरी का मतलब जो क्रियात्मक समूह है वो तृतीयक कार्बन से अटैच होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने बोला हुआ है 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं एक्राइल। अब यहाँ पे मैंने ऐसा अरेंजमेंट आपको दिया, 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड, इसको अपन बोलेंगे एक्राइल, CH2 CH। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अब इसमें क्रियात्मक समूह लगाना है, अलग से नहीं लगाना। अगर क्रियात्मक समूह आपने अलग से लगा दिया तो 4 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रियात्मक समूह का भी कार्बन आएगा। कुल 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्रियात्मक समूह इसी में ही लगाना है आपको।
तो ये जो कार्बन है ये C डबल OH मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहीं पे ही आएगा, यहाँ आ ही नहीं सकता। अब 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे एक्राइल, और सफिक्स है इक एसिड तो अपन बोल सकते हैं एक्रेलिक एसिड। इसी तरह से जैसे मैंने अगर ऐसा कोई आपको यौगिक बना के दिया है यहाँ पे और इसका रूट प्रणाली में आपको नाम लिखना है, तो 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो यहाँ अपन बोलते हैं एक्राइल, और सफिक्स एमाइड है तो इसका जो नाम हो जाएगा वो एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड बोलेंगे। फिर आपके पास है 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए उसको अपन बोलते हैं क्रोटॉन। 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और आपको इसी में ही क्रियात्मक समूह लगाना है। जैसे आपने एमाइड लगा दिया यहाँ पे, ये एमाइड लगा दी, तो 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे क्रोटॉन, और सफिक्स एमाइड है तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनामाइड, क्रोटोनामाइड। सपोज मैं यहाँ पे इस एमाइड की जगह यहाँ एल्डिहाइड लगा देता हूँ, एल्डिहाइड लगाऊंगा तो नाम आप बोल दोगे क्रोटोनल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड है तो नेम बन जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। अगर अपन इस एमाइड एल्डिहाइड की जगह एमाइड की जगह एसिड लगा देते हैं, ये तो एज इट इज आएगा ही, तो नाम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड, इक एसिड सफिक्स लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे COCl लगा दिया तो सफिक्स आएगा इल क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा क्रोटोनिल क्लोराइड, क्रोटोनाइल क्लोराइड। और अगर मैं यहाँ पे साइनाइड लगा देता हूँ, CN मैंने लगाया, CN अगर मैंने लगाया तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 के साथ डबल बॉन्ड क्रोटॉन, और सफिक्स लगाना है ओ नाइट्राइल तो क्रोटोनो नाइट्राइल। और अगर अपन इसकी जगह यहाँ NC लगा दें, NC लगा दें तो क्रोटोनो आइसोनाइट्राइल। तो रूट प्रणाली में आपने देखा अपन ऐसे क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं जिनमें कार्बन है, और ये स्पेशली अपन 8 क्रियात्मक समूह के लिए ही बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, स्टर और एनहाइड्राइड। और ये कुछ टर्म आपको याद रखना है, 1 कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियन, 4 को ब्यूटाइल, 5 को वेलर, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो एक्राइल, और 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे क्रोटॉन। अब इसमें अपने को एग्जाम्पल कुछ स्टर के लेते हैं और एनहाइड्राइड के लेते हैं कि स्टर और एनहाइड्राइड का अपने को नाम लिखना हो रूट प्रणाली में। तो 7 नंबर पे अपन एग्जाम्पल अब ले रहे हैं स्टर, स्टर के नेम 7 नंबर पे। अब देखिए स्टर अपन बनाते हैं किससे, एसिड से। ये RC OOH जो है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दें, इससे अगर अपन हाइड्रोजन हटा देते हैं तो RCOO, और इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। तो आपने देखा एसिड के अंदर अभी हमारे पास सफिक्स था इक एसिड, और यहाँ स्टर के अंदर जो सफिक्स हमने लिया वो 8 होता है, और स्टर में देखिए यहाँ R आना कंपलसरी है, तो स्टर आपके पास कुछ ऐसा होगा RCO और ये OR- इस तरह का होगा। तो सबसे पहले तो ये R ग्रुप आपको बताना है, इस R ग्रुप का नाम अपन लिख देंगे एल्काइल, और RCOO को अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। तो स्टर का जो जनरल नेम आपको रूट प्रणाली में याद रखना है वो होता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट। जैसे मैंने आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया, पहले तो ये पहचान में आना चाहिए कि ये स्टर है, आपके पास COOR स्टर है, और स्टर का नेमिंग करना है। सबसे पहले ये R ग्रुप आपको लिखना है, जो भी R समूह होगा तो इसका नाम हो गया इथाइल। अब आप इस तरफ आ जाइए, और इस तरफ आपको कुल कितना कार्बन नजर आ रहा है, 1, और 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म, और सफिक्स है 8, तो इसका जो नाम होगा इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। जैसे मैंने ऐसा कोई आपको दिया CH3 CO OCH2 CH CH3 और CH3, इस तरह का यौगिक है आपके पास, और इसका रूट प्रणाली में हमें नाम लिखना है। तो यहाँ भी COOR स्टर हुआ,
आर समूह अपन सबसे पहले बताएंगे। तो इस आर समूह का जो नाम होगा वो आइसोब्यूटाइल। अब इधर आ जाइए, यहाँ कुल 2 कार्बन है और 2 कार्बन को अपन बोलेंगे एसिड और सफिक्स आपके पास है 8, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना होगा, तो अपन बोलेंगे आइसोब्यूटाइल एसीटेट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, इस तरह का कोई यौगिक, तो यहाँ पे ये आर समूह आपने कहा भाई फिनाइल है। अब इधर से देखिए, कोई ना कोई आपको इनमें से ही केस मिलेगा, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो अपन बोलते हैं एक्राइल और सफिक्स अपन देंगे 8, तो इसका नाम हो गया एक्राइलेट, फिनाइल एक्राइलेट। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा यौगिक मैंने दे रखा है, तो इस आर समूह का नाम अपन लिख देते हैं मिथाइल। और यहां से देखिए 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे क्रोटोन और सफिक्स 8 लगाएंगे, तो नेम हो जाएगा क्रोटोनेट। तो इस्टर का रूट प्रणाली में आपको नाम याद रखना है, जनरल नाम होता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अब इसके बाद रूट प्रणाली में 8th नंबर पे लास्ट अपने पास आ रहा है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी देखिए अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास 8th नंबर में एनहाइड्राइड का अपने को नेमिंग करना है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखिए ये RCOOH जो है, इनका जनरल नेम अगर अपन देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्रियात्मक समूह में से अगर अपन वाटर निकाल देते हैं, जल के अणु को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो आपके पास बनता है RCOOCOR। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो डिफरेंस क्या था, एसिड के अंदर तो सफिक्स आपके पास होता है इक एसिड, और एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो सफिक्स जो आएगा वो इक एनहाइड्राइड। तो जैसे मैंने आपको इस तरह का कोई एनहाइड्राइड दिया और इसका रूट प्रणाली में आपको नाम बनाना है, तो एनहाइड्राइड आप पहचानोगे कैसे, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन आना चाहिए। और अब आपको ये देखना होता है कि अगर ये एनहाइड्राइड आपको बनाना है तो इसमें एसिड कितने कार्बन का चाहिए। तो यहाँ आपको 1 कार्बन का एसिड चाहिए। ये 1 कार्बन का एसिड होगा, उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और इसमें से ये वाटर निकालेंगे तो ये बनेगा। और इस 1 कार्बन के लिए जो टर्म आएगा आपको पता है फॉर्म, और सफिक्स है इक एनहाइड्राइड, तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसका नेम अपन बोलेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड। कोई डाई वगैरह वर्ड नहीं लगाना। एनहाइड्राइड का मतलब ही यही है कि एसिड के 2 अणुओं में से वाटर निकालेंगे। 2 COOH होने चाहिए जिसमें से अपन वाटर निकालते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया, इस तरह का एग्जाम्पल है, तो पहले तो एनहाइड्राइड पहचान में आ गया। उससे अगला स्टेप ये है कि अगर एनहाइड्राइड अपन बनाना चाहते हैं तो एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है वो कितने कार्बन का लेना है। तो अपन कहते हैं भाई 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए। ये CH3COOH और ऐसा ही आपने कहा CH3COOH और होगा, और इसके क्रियात्मक समूह में से वाटर अपन निकाल देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए आपको जो टर्म काम में लेना होता है वो एसिड, और सफिक्स है इक एनहाइड्राइड, तो इसका जो हम नाम लिख देंगे वो आपके पास होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको अपन बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दोनों एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे लिए कि अगर इधर भी 1 कार्बन है तो इधर भी 1 ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 ही कार्बन है। अब अगर एग्जाम्पल अपन लें दोनों तरफ अलग अलग कार्बन हो, अगर सिचुएशन ऐसी है, इस तरह की कोई संरचना है, तो आपको देखेगा भाई इधर से तो 2 कार्बन का एसिड काम में आएगा और इधर से 3 कार्बन का एसिड काम में आएगा, और 2 कार्बन के एसिड के लिए जो अपन नाम लिखने वाले हैं वो टर्म लिखने वाले हैं वो एसिटिक, 3 कार्बन के लिए जो टर्म आएगा प्रोपियोनिक, और लास्ट में अपन बोलेंगे एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड।
जैसे मैंने ऐसा अरेंजमेंट आपको दिया, इस तरह का कोई आपके पास संरचना दिया हुआ और इसका आपको कोई रूट प्रणाली में नाम लिखना है, तो यहां से दिख रहा है आपको भाई 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे एक्रिलिक। और यहाँ 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो क्रोटोनिक, तो इसका जो नेम होगा एक्रिलिक, क्रोटोनिक और एनहाइड्राइड। एक्रिलिक, क्रोटोनिक, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का जो ट्रिवल सिस्टम के अंदर जनरल नेम आपको याद रखना है वो है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ये हमने सबसे पहले रूट प्रणाली के अंदर जो पहला केस लिया, फर्स्ट केस रूट प्रणाली में लिया, ऐसे क्रियात्मक समूह का नाम दिया है जिनमें कार्बन है, और अपन 8 क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें एल्डिहाइड, एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड में सफिक्स जो याद रखना है वो एल्डिहाइड, एसिड के अंदर इक एसिड, एमाइड में एमाइड, एसिड हैलाइड में इल हैलाइड, साइनाइड में ओ नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड में ओ आइसोनाइट्राइल, ईस्टर में 8 वर्ड यूज में लेंगे अपन लास्ट में, और एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और ये टर्म आपको पता होना चाहिए, 1 कार्बन को अपन फॉर्म बोलते हैं, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटाइल, 5 कार्बन को वेलर, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे एक्रिल, 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, एक हेडिंग बनाइए, निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। इसी कैटेगरी में हम एक एक्सरसाइज करके देख रहे हैं, निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। फर्स्ट इसमें मैं आपको दे रहा हूं नियोपेंटाइल फॉर्मेट। संरचना आपको बनानी है नियोपेंटाइल फॉर्मेट। सेकंड आपके पास है इथाइल, इथाइल आइसोवैलेरेट, इथाइल आइसोवैलेरेट। थर्ड नंबर पे अपने को बनाना है सेकेंडरी वैलेरामाइड, सेकेंडरी वैलेरामाइड। फोर्थ नंबर पे यहां ड्रॉ करना है प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोन एल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड। और फिफ्थ आपको जो संरचना यहां बनानी है वो है टर्शरी, टर्शरी वैलेरिक एसिड, टर्शरी वैलेरिक एसिड। एक बार आप लोग बना के देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, जैसे आपके पास है फर्स्ट में आपको दिखा भाई फॉर्मेट, तो आपको लास्ट में जो वर्ड यूज में लिया हुआ है वो है 8, और 8 का मतलब आपको पता लग गया भाई ये ईस्टर है। और ईस्टर कैसा होता है दिखने में? ईस्टर दिखने में ऐसा होता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ऐसा होता है ईस्टर। अब नियोपेंटाइल, तो मैं आपको बोल रहा था सबसे पहले ये आर समूह आपको बताना है, तो इस आर की जगह लगा हुआ है नियोपेंटाइल, तो यहां से ये हटाया आर आपने, और आर हटा के जो समूह लगाना है वो नियोपेंटाइल लगाना है। और नियोपेंटाइल हमने बनाया ही था ये पहले, 5 कार्बन का एल्काइल पेंटाइल, और किनारे से नंबर 2 पे ऊपर नीचे दोनों तरफ मिथाइल होगा तो नियोपेंटाइल। फॉर्मेट का मतलब इधर कुल एक ही कार्बन होना चाहिए, फॉर्म का मतलब एक ही कार्बन, तो यहाँ H लग जाएगा। तो ये जो संरचना बनेगी इसको अपन बोलेंगे नियोपेंटाइल फॉर्मेट। फिर मैंने दिया इथाइल आइसोवैलेरेट, इथाइल आइसोवैलेरेट। फिर आपने देखा भाई ईस्टर 8 है, ईस्टर है, ईस्टर बना दिया आपने, ऐसा बना दिया COO और R, और R की जगह में यहाँ पे इथाइल लगाया मैंने, तो ये इथाइल लगाया। अब आप देखिए वैलर का मतलब होता है कुल आपके पास 5 कार्बन, ये वाले कार्बन नहीं गिनने, ये तो R ग्रुप के कार्बन है, ठीक है। कुल इधर जो होने चाहिए वो 5 कार्बन होने चाहिए। एक तो मैं लगा ही चुका हूं, अब मेरे हाथ में है 4,
और 4 का बनाना है आइसो, और 4 का जो आइसो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 वेलर और किनारे से नंबर 2 पे मिथाइल है, तो इसको अपन बोलेंगे इथाइल आइसो वेलरेट। फिर मैंने दिया सेकेंडरी वेलरामाइड। आपके पास क्रियात्मक समूह तो आ गया, एमाइड का मतलब CONH2, एक कार्बन तो उसी में चला गया, वेलर का मतलब 5, अब आपके हाथ में 4 कार्बन और क्रियात्मक समूह द्वितीयक कार्बन से जोड़ना है। तो ये 4 कार्बन आप ऐसे बनाइए कि उसमें एक द्वितीयक कार्बन बनना चाहिए और इससे आप क्रियात्मक समूह लगा दीजिए, तो इसको अपन बोल देंगे सेकेंडरी वेलरामाइड। इस तरह के नाम जब आगे आप प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जब चैप्टर पढ़ोगे, ये रूट प्रणाली के नाम रिएक्शंस वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज में आएंगे। फिर उसके बाद है प्रोपियोनिल क्लोराइड। तो प्रोपियोन का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बना दीजिए CH3 CH2। और इल क्लोराइड का मतलब COCl, एसिड का क्लोराइड बनाना है, तो ये एसिड का क्लोराइड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिल क्लोराइड। और टर्शरी वेलरिक एसिड, एक एसिड का मतलब COOH, एक कार्बन वो हो गया, अब है आपके पास 4 कार्बन, कुल 5 है। और टर्शरी का मतलब तृतीयक कार्बन से क्रियात्मक समूह जोड़ना है, तो आप 4 कार्बन कुछ इस तरह से बनाइए कि उसमें तृतीयक कार्बन बनना चाहिए और इससे लगा दीजिए क्रियात्मक समूह, तो इस तरह का यौगिक होगा, इसका नाम हो जाएगा टर्शरी वेलरिक एसिड। तो ये रूट प्रणाली में अपन ने ऐसे क्रियात्मक समूह की बात करी जिसमें कार्बन है। अब रूट प्रणाली में ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल है, थायोल है, क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, ईथर है, थायो ईथर है, अमीन है, कीटोन है, कीटोन हमने इसमें कंसीडर नहीं करते। तो इस तरह के यौगिकों का रूट प्रणाली में कैसे नाम दिया जाएगा, सेकंड केस अपन वो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ऐसे यौगिक हैं जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, रूट प्रणाली में उनके नाम देने। तो अब अपन जैसे बात करें अल्कोहल की बहुत सिंपल है, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। आप अल्कोहल का एक जनरल अरेंजमेंट लिखिए, तो आपने कहा भाई ऐसा होता है अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH ग्रुप वाले यौगिक कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आपको R समूह का नाम लिखना है, एल्काइल, जैसे ये होता है नाम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, वो सब रूट प्रणाली के नाम होंगे। तो जो भी R समूह है, इस R समूह का नाम लिखोगे आप, तो इस R को तो अपन बोल देंगे एल्काइल और इस OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। इनमें आपको लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है, जो भी आपका क्रियात्मक समूह होगा उसका नाम लिख देंगे। अल्कोहल है तो अल्कोहल लगा दिया, ईथर है तो ईथर लगा दिया, अमीन है तो अमीन लगा दिया, क्लोराइड ब्रोमाइड है तो वो वर्ड लगा दिया। R समूह अपने को लिखने के बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया, तो अब मैंने कहा इसका नाम लिखना है। तो यहाँ आपको अब इसको देखिए, अभी जो हमने पढ़ा उससे कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप ऐसा मत समझ लेना 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो अभी अपन एक्राइल बोल के आए थे तो इसका नाम रख दें अपन एक्राइल अल्कोहल, तो गलत हो जाएगा। एक्राइल वर्ड जो काम में लेना है, जो अभी हमने चार्ट बनाया था, वो 8 क्रियात्मक समूह के लिए था, और ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है कीटोन को छोड़ के, ठीक है। अल्कोहल की बात हमने वहाँ नहीं करी थी। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया कि साहब ये CH3OH है, इसका रूट प्रणाली में क्या नाम होगा, तो कहीं आपको ऐसा लगे साहब ये तो एक कार्बन है, एक कार्बन को अभी हम फॉर्म बोल रहे थे, तो क्या इसको फॉर्म अल्कोहल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यहाँ R समूह आपको बताना है, और CH3 समूह को अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम आना चाहिए, तो इसका जो नाम अपन लिखेंगे वो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नाम होगा। तो ये प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से जब अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते थे तो एलाइल बोलते थे, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो अपन बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो बनने वाला R समूह जो होगा वो एलाइल, तो यौगिक का नाम हो गया एलाइल अल्कोहल।
फिर ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एलाइल अल्कोहल का व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, एलाइल अल्कोहल का व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा। और व्युत्पन्न प्रणाली में आपको पता है कि साहब ये कार्बिनॉल ब्लॉक करते हैं, अभी आप पढ़ के आए हो। तो कार्बिनॉल तो ब्लॉक हो गया और पीछे कौन बचा, विनाइल। तो यहाँ पे आपने कहा इसका नाम विनाइल कार्बिनॉल। ये हो गया व्युत्पन्न प्रणाली का नाम कार्बिनॉल, ये हो गया रूट प्रणाली का नाम। और आगे जब अपन आयुपैक पढ़ेंगे तो आप देखोगे सफिक्स वर्ड आएगा वहां पे ऑल। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, इस तरह से कोई कंपाउंड दिया और मैंने कहा इसका रूट प्रणाली में क्या नाम है, तो ये आर समूह आपको पता है बेंजाइल होता है। इस आर समूह को अपन बोलते हैं बेंजाइल और OH को हम क्या बोल देंगे, अल्कोहल। तो इसका जो नाम होगा वो बेंजाइल अल्कोहल। और अगर मेरे को व्युत्पन्न प्रणाली में नाम लिखना होगा तो मैं यहाँ पे इसको कार्बिनॉल ब्लॉक करूँगा। तो फिर बचा हुआ आर समूह है फिनाइल, इसका नाम हो गया फिनाइल और ये आपके पास कार्बिनॉल, फिनाइल कार्बिनॉल। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब जो भी आर समूह है उसका नाम लिखिए और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लगा दीजिए। जैसे अपने को सेकंड नंबर पे ले लेते हैं थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल। तो इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा RSH। आर समूह को आप बोलोगे एल्काइल, एल्काइल, और SH को क्या बोल देंगे अपन, थायोअल्कोहल। SH के लिए वर्ड लगा दिया थायोअल्कोहल। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया कोई एग्जाम्पल, मैंने कहा इसका रूट प्रणाली में आपको नाम लिखना है। तो यहाँ आपने कहा इसको जो है वो अपन बोलते हैं नियोपेंटाइल और SH को अपन बोल देंगे नियोपेंटाइल थायोअल्कोहल, नियोपेंटाइल थायोअल्कोहल। इसी कैटेगरी में अगर अपने को ईथर का नाम लिखना हो, थर्ड नंबर पे अपन लेते हैं ईथर। तो ईथर के अंदर जनरल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा ROR, एल्काइल और एल्काइल एक जैसे हैं तो डाई कर देंगे, तो अपन बोल देते हैं डाई एल्काइल ईथर। लास्ट में आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कोई इस तरह का अरेंजमेंट दिया, मैंने कहा इसका रूट प्रणाली में क्या नाम होगा, रूट प्रणाली में इसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ अपन बोलते हैं ये विनाइल और विनाइल, विनाइल और विनाइल। इथीन से जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते थे तो क्या होता था, विनाइल। तो इसका नेम जो अपन बना देंगे वो आ जाएगा डाइविनाइल ईथर। और अगर मैं दोनों साइड अलग अलग समूह लगा देता हूँ, अगर मैंने आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, बस ये एल्काइल समूह जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बनाए थे वो आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये बेंजीन से जब अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या बोलते हैं, फिनाइल। और बेंजीन पे जो CH3 होता है तो टॉलुइन, और उससे हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजाइल। तो इसका जो नाम हो जाएगा ये अपन बोलेंगे फिनाइल, बेंजाइल और ईथर। और इसमें भी देखिए कोई अल्फाबेट वाली बात नहीं है, कोई भी दो समूह का नाम लिख के लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम आपको लिखना है। फिर फोर्थ कैटेगरी में अपन यहाँ पे बना सकते हैं थायोईथर, थायोईथर। थायोईथर के अंदर अरेंजमेंट क्या मिलेगा आपको, RSR, RSR, एल्काइल और एल्काइल अपन क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम थायोईथर। और थायोईथर की जगह सल्फाइड वर्ड भी यूज में लेते हैं, तो इसका नाम अपन बना सकते हैं डाई एल्काइल थायोईथर, या अपन ऑब्लिक लगा के आप सल्फाइड भी लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया, ऐसा कोई कंपाउंड है और इसका अपने को कहीं रूट प्रणाली में नाम लिखना है। तो एक तरफ यहाँ जो आर समूह आपको दिख रहा है ये है आइसोब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल, और इधर से जो आर समूह आपको नजर आ रहा है वो है इथाइल, और ये S जो है इसको अपन बोलेंगे थायोईथर। नेम हो गया आइसोब्यूटाइल, इथाइल, थायोईथर। फिर आपको नेमिंग करना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे अपन ले लेते हैं कीटोन। कीटोन, कीटोन में जो अरेंजमेंट होता है वो होगा RCOR। यहाँ पे भी आप बोलोगे एल्काइल और एल्काइल, एक जैसे आर समूह है, डाई एल्काइल, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम।
जो अपन बोल सकते हैं कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन। जैसे कोई अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया हुआ है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके पास है, और इसका आपको कोई रूट प्रणाली में नाम चाहिए। तो यहाँ से आपने कहा ये समूह का नाम होता है विनाइल, विनाइल होता है, और इधर से ये जो समूह है प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से एलाइल, और सी डबल बॉन्ड ओ को अपन क्या बोलते हैं, कीटोन। तो ये नेम हो जाएगा विनाइल एलाइल कीटोन। और अगर दोनों तरफ एक जैसे समूह लगा देता हूं मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, इस तरह का कहीं कोई यौगिक बना, इसके नाम लिखा हुआ है, तो बेंजीन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो फिनाइल, तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। इसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट अपने को नेमिंग करना है हैलाइड का। 6 नंबर पे अपन नेक्स्ट ले रहे हैं हैलाइड। हैलाइड का नेमिंग करना है। जनरल अरेंजमेंट क्या होता है, RX, R को अपन बोलेंगे एल्काइल और X को अपन बोलेंगे हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। तो यहाँ इसका जो जनरल नेम हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। जैसे मैंने आपको कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, इसका आपको रूट प्रणाली में नाम चाहिए। तो ये जो R समूह है इसका नाम होता है टर्शरी पेंटाइल। 1 2 3 4 5 पेंटाइल, तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो इसको अपन बोलेंगे टर्शरी पेंटाइल, और Br को अपन बोलते हैं ब्रोमाइड। तो देखिए कभी कोई नाम लिखा हुआ है किसी प्रॉब्लम के अंदर, आगे आप चैप्टर में देखेंगे जब कोई अभिक्रियाओं की बात होगी तो वहाँ बहुत क्वेश्चंस में नाम लिखा होता है, तो वहाँ संरचना आपसे सही बननी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपसे आगे बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए अपन ने ऐसा भी पहले पढ़ चुके हैं, अगर मैंने ऐसा कोई आपको यौगिक दिया, इसका नाम लिखना है, तो आप बोलते थे 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, इथेन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इथाइल, और उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो इथाइलिडीन, तो इसका जो नाम अपन बना देंगे वो आपके पास हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। फिर आपके पास नेक्स्ट अपने को 7 नंबर पे लेना है एमाइन, एमाइन। और एमाइन में भी सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक एमाइन। प्राथमिक एमाइन में जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो RNH2। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे पहले इस R समूह का नाम लिखना है एल्काइल, और NH2 को अपन क्या बोलेंगे, अमीन। तो नेम हो जाएगा एल्काइल अमीन। जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस तरह से कोई एग्जाम्पल है, तो यहाँ आप बोलोगे इस R समूह का नाम, तो इस R समूह को अपन बोल देते हैं आइसोब्यूटाइल, और NH2 को अपन क्या बोल देंगे, अमीन। तो यौगिक का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अमीन। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पे अपन ले लेते हैं सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। और द्वितीयक एमीन दिखने में कुछ ऐसा होगा RNHR। तो एल्काइल और एल्काइल, तो अपन बोलेंगे डाई एल्काइल, इसका नाम आपको लिखना है। तो ये डाई एल्काइल और एमीन एक जैसे हैं तो डाई कर देना, अलग अलग हैं तो दोनों आपको अलग अलग मेंशन करने हैं। जैसे कोई अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एल्काइल समूह आपको पहचान में आने चाहिए। तो एक तरफ से मैंने ये दे रखा है आपको टर्शरी ब्यूटाइल, और एक तरफ से मैंने आपको दे रखा है ये आइसोब्यूटाइल। तो इसका रूट प्रणाली में जो नाम हो गया ये अपन बोल देंगे टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और ये आपके पास है अमीन। फिर अगर आपको तृतीयक एमीन का नेमिंग करना है
टर्शरी एमीन का अगर आपको नेमिंग करना है तो नाइट्रोजन के तीनों तरफ आर होते हैं। टर्शरी एमीन में नाइट्रोजन के तीनों तरफ आर होंगे। तो जैसे मैंने आपको कोई तृतीयक एमीन दिया, ऐसा होगा आर एन आर और आर। तो जैसे इसका कोई एग्जांपल लें तो इसका जनरल नेम एल्काइल एल्काइल एल्काइल। अगर तीनों आर समूह एक जैसे हैं तब आप बोल सकते हो ट्राई एल्काइल अमीन। और अगर मैं तीनों ही अलग अलग लगा दूं, जैसे एक मैंने मिथाइल लगा दिया, एक मैंने इथाइल लगा दिया, एक मैंने नॉर्मल प्रोपाइल लगा दिया, तीनों ही आर समूह अलग अलग लगाए, तो यहाँ इसका जो नाम अपन बना देंगे मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल, और ये आपके पास अमीन। फिर देखिए दो नाम अपन और ले रहे हैं इस कैटेगरी में, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। इनमें कार्बन है, इनको अभी अपन ने जो 8 क्रियात्मक समूह के लिए एक चार्ट बनाया था उसमें भी कंसीडर किया हुआ है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड के आपको इस तरह के भी नाम मिलेंगे बहुत जगह। तो नेक्स्ट आप ले हुए 10th नंबर पे रूट प्रणाली पे साइनाइड का नाम देना है। तो इसमें कुछ जनरल अरेंजमेंट आपको ऐसा मिलेगा, आर समूह को अपन बोलेंगे एल्काइल और इस CN को अपन बोलेंगे साइनाइड। साइनाइड, ठीक है। ये ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन है, तो उस 8 में भी अपन ने रखा था, और ऐसे भी अपन नाम उसका दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई यौगिक इस तरह का दिया CH3CN, और मैंने कहा इसका रूट प्रणाली में नाम बताइए। तो अगर उस चार्ट के हिसाब से लिखना है तो अपन क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है कुल इसमें 2, और 2 कार्बन को अपन ने बोला था एसिड और सफिक्स लगाया था ओ नाइट्राइल, तो इसका नाम था आपके पास एसीटोनाइट्राइल। तो हो सकता है एसीटोनाइट्राइल लिखा हो, या फिर ऐसा भी बोल सकता है इस यौगिक को कहीं CH3 को अपन बोलेंगे मिथाइल और CN को बोलेंगे साइनाइड, तो इसका नाम आपको मिथाइल साइनाइड भी हो सकता है, मिथाइल साइनाइड भी। तो ये 2 क्रियात्मक समूह जो मैं अभी ले रहा हूँ, एक साइनाइड और एक इसके बाद आइसोसाइनाइड, इसका अपन ने उस चार्ट में भी नाम बनाया है और ऐसे भी नाम अपन बना सकते हैं। 11 नंबर पे अपन नेमिंग करते हैं आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड होता कैसा है, RNC। इसके भी क्रियात्मक समूह में कार्बन है। एक तो ऐसा नाम अपन बोलेंगे, R समूह को आप बोलोगे एल्काइल और NC को अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। एक आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, तो ये नाम भी चलेगा। कार्बिल एमाइन अगर लिखूंगा तो इसका नाम ये भी हो सकता है एल्काइल कार्बिल एमाइन। और एक आपने उस चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो अगर मैंने आपको ये कोई संरचना दिया है, ऐसा इस तरह से कोई संरचना दे रखा है, और मैंने कहा जरा इसके कौन कौन से नाम हो सकते हैं रूट प्रणाली में, तो आपने कहा इस आर समूह को बोला इथाइल, तो एक तो आपने कहा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड नाम लिख दिया। एक हमने इथाइल कार्बिल एमाइन भी लिख दिया, इथाइल कार्बिल एमाइन। और अभी अपन ने जो 8 क्रियात्मक समूह के लिए चार्ट बनाया था उसमें भी आइसोसाइनाइड था, उसके हिसाब से नाम लिखना है। तो कुल कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन को अपन ने क्या बोला था अभी, प्रोपियोन, और NC का सफिक्स क्या लगाया था, ओ आइसोनाइट्राइल, तो इसका नाम अपन बोलेंगे प्रोपियोन, प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो ये अपने पास रूट प्रणाली के अंदर, रूट प्रणाली में सेकंड केस आपने बनाया। पहला तो वो चार्ट बनाया था 8 क्रियात्मक समूह के लिए जिनमें कार्बन था, फिर ये कुछ ये क्रियात्मक समूह लिए जिसमें अपन ने कंसिडर किया अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, कीटोन, हैलाइड, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, और एक साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब जैसे मैंने एक एक्सरसाइज करते हैं इसमें कि निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए, निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। कुछ नाम मैं बोल रहा हूं, आपको इनकी संरचना बनानी है। तो फर्स्ट मैं दे रहा हूं आपको प्रोपार्जिल अल्कोहल, प्रोपार्जिल अल्कोहल। सेकंड आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल थायो अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। थर्ड हमें बनाना है इसके अंदर
विनाइल ऑर्थोटॉलाइल ईथर। संरचना बनानी है विनाइल ऑर्थोटॉलाइल ईथर। 4th नंबर पे अपन बना रहे हैं सेकेंडरी प्रोपाइल इथाइल थायोईथर। नेक्स्ट आपके पास 5th नंबर पे संरचना हमें बनाना है विनाइल एलाइल, ऐसा ले लेते हैं विनाइल, और एक मैं ले रहा हूं सेकेंडरी प्रोपिनाइल और क्रियात्मक समूह है अपने पास कीटोन। 6th नंबर पे हमें जैसे संरचना बनानी है नियोहेक्साइल ब्रोमाइड। 7th नंबर पे संरचना बनाना है प्रोपाइनिल आइनिल, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, प्रोपाइनिल अमीन। 8th नंबर पे अपन बना रहे आइसोपेंटाइल इथाइल अमीन। और 9th नंबर पे अपने को संरचना बनाना है फिनाइल बेंजाइल इथाइल अमीन। अब ये जो सब इंडिकेशन है, एल्कोहल आ रहा है लास्ट में, थायो एल्कोहल आ रहा है, ईथर आ रहा है, थायो ईथर आ रहा है, कीटोन आ रहा है, ब्रोमाइड आ रहा है, अमीन आ रहा है, ये सब रूट प्रणाली के अंदर चलेंगे। एल्काइल अमीन जो नाम है वो रूट प्रणाली का नाम है। जब कीटोन लास्ट में कीटोन वर्ड आता है तो वो नाम होता है रूट प्रणाली का। जब लास्ट में एसीटोन वर्ड आता है तो वो नाम होता है व्युत्पन्न प्रणाली का, जो इससे पहले आपने देखा था। और आगे अपन देखने वाले हैं इसके बाद कि अगर सफिक्स ऑन आएगा लास्ट में तो वो आयुपैक सिस्टम का नाम होगा। जब कीटोन का नाम अपन वहाँ आयुपैक में लिख रहे होंगे तो सफिक्स ऑन आएगा। तो एक बार आप लोग संरचना बनाइए, फिर चेक करते हैं। अब देखिए प्रोपार्जिल एल्कोहल बनाना है, तो इंपॉर्टेंट बात है, एल्कोहल तो आपको पता ही है OH समूह होता है। अब इससे प्रोपार्जिल लगाना है, और प्रोपार्जिल हमारे पास क्या था, प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से। तो इस तरह की संरचना बनेगी ये प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से जब अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस समूह का नाम होगा प्रोपार्जिल, और इसको बोलेंगे OH को एल्कोहल। नेक्स्ट आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल थायो एल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल बनाना आना चाहिए। तो आपने ये कार्बन बनाया और इसके 3 तरफ कार्बन लगाया और यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया, ये टर्शरी ब्यूटाइल। और थायो एल्कोहल का मतलब आप SH लगा दोगे, तो टर्शरी ब्यूटाइल थायो एल्कोहल। विनाइल ऑर्थोटॉलाइल ईथर, ईथर का मतलब ROR, और दोनों तरफ R समूह मैंने आपको दे दिए। तो इसका संरचना ये O बना दिया, एक साइड आपको विनाइल लगाना है तो ये विनाइल लगा दिया। अब ऑर्थोटॉलाइल, ये फिनाइल लगाया, और यहाँ आपने कहा इसका जो ऑर्थो पोजीशन है, ये फिनाइल का जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ CH3 लगा दिया। इसको अपन टॉलुइन बोलेंगे, ऑर्थो से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑर्थोटॉलाइल। फिर आपके पास है सेकेंडरी प्रोपाइल इथाइल थायोईथर। तो सेकेंडरी प्रोपाइल का मतलब प्रोपेन के द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, सेकेंडरी प्रोपाइल। थायोईथर का मतलब है, और इधर अपन लगा देते हैं इथाइल, ये सेकेंडरी प्रोपाइल इथाइल थायोईथर। फिर बनाना है विनाइल सेकेंडरी प्रोपिनाइल कीटोन। तो कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O लगाएंगे, विनाइल आपको पता है CH डबल बॉन्ड CH। सेकेंडरी प्रोपिनाइल, यहाँ से पकड़ना है इनाइल, इनाइल का मतलब डबल बॉन्ड, और प्रोप का मतलब 3 कार्बन का साथ डबल बॉन्ड, और सेकेंडरी का मतलब द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन हटना चाहिए। ये सब हमने एल्काइल समूह के जब नाम बनाए थे तो वहाँ ये देखा हुआ है। ये समूह हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपिनाइल विनाइल कीटोन। फिर नियोहेक्साइल ब्रोमाइड। तो नियो का मतलब किनारे से नंबर 2 पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिथाइल। हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन। ये आपके पास जो समूह बनेगा वो आपके पास है नियोहेक्साइल और ये ब्रोमाइड।
फिर 7 नंबर पे आपको बनाना है प्रोपाइनिल अमीन। तो प्रोपाइनिल आइनिल है ये, प्रोपाइन के असंतृप्त कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो अपन बोलते हैं प्रोपाइनिल, और अमीन का मतलब अपन लगा देते हैं NH2, प्रोपाइनिल अमीन। अब आइसोप्रोपिनाइल इथाइल अमीन, आइसोप्रोपिनाइल नहीं, आइसोपेंटाइल इथाइल अमीन। संरचना जो आपके पास है वो है आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल इथाइल अमीन। ठीक है, 2 R समूह है तो द्वितीयक अमीन है। एक साइड तो आपको इथाइल लगाना है और दूसरी साइड आइसोपेंटाइल लगाना है। तो आइसोपेंटाइल में कुल कार्बन होंगे 5, कार्बन की श्रृंखला 4 की होगी। तो यहां सीधा आप 4 का चयन बना दीजिए। ये आपने 4 का चयन बनाया और किनारे से नंबर 2 पे ये मिथाइल लगा दिया, आइसोपेंटाइल इथाइल अमीन। फिर फिनाइल बेंजाइल इथाइल अमीन, 3 R समूह है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ R समूह लगाने हैं। तो यहाँ एक फिनाइल लगा देते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, बेंजाइल का मतलब टॉलुइन से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, इथाइल आपके पास ही। तो ये अपने पास रूट प्रणाली के अंदर सेकंड केस था, जिसमें अपन ने लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा, और इससे पहले 8 क्रियात्मक समूह की अपन ने बात की जिनमें आपके पास कार्बन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे कि व्युत्पन्न प्रणाली में नाम दिया है तो उसको रूढ़ में कन्वर्ट करना है, रूढ़ प्रणाली में नाम दिया हुआ है तो उसको व्युत्पन्न प्रणाली में कन्वर्ट करना है। इस तरह की कुछ कन्वर्ट करके अपन फिर स्टार्ट करेंगे IUPAC सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।